उम्म, धर्म बहस की इजाज़त नहीं देता। धर्म पर कभी कोई बहस नहीं कर सकता है। और भारत के संविधान के कारण धर्म पर बहस की चर्चा होती है। धर्म की भी चर्चा होने लगी। धार्मिक किताबों में जो लिखा है उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उस पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। और भारत के संविधान के कारण जब लोग पढ़ने लिखने लगे थोड़ा-थोड़ा, तो आज बहस जारी होती है। तो कभी कहा जाता है भाषा के आधार पर कि बोले हिंदी ही क्यों नहीं होना चाहिए देश की राष्ट्रभाषा। कभी बोला जाता है कि देश की राष्ट्रभाषा केवल हिंदी ही होना चाहिए, कभी बोला जाता है कि अंग्रेजी ही भारत में क्यों है। कल बोला जाएगा संस्कृत होना चाहिए देश की राष्ट्रभाषा। फिर बोला जाएगा रामायण महाभारत के आधार पर समाज को बांटो। फिर बोला जाएगा कि वर्ण बना दो, फिर बोला जाएगा कि जातियां बना दो और देश को बांट दो। यानी क्या होगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सोनार का बेटा सोनार बनेगा। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, भारत को संविधान के आधार पर राज्य आजादी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए भारत को संविधान के आधार पर आजादी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि मैं उनमें से नहीं हूं कि 50 सालों में जो कुछ किया गया है उस पर पानी फेर दूं। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। 50 वर्षों में जो थोड़े बहुत स्कूल बनाए गए, जो थोड़े बहुत एजुकेशन का सिस्टम बनाया गया, उसको नेस्तनाबूद किस तरह से करना है, तो बोले उसको केवल उसका एकमात्र तरीका है धर्म का प्रचार करो। कौन से धर्म का है? हिंदू धर्म का। उसका प्रचार प्रसार यदि होता है इस देश में तो कोई भी सवाल नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए क्या करना है, तो बोल दो कि कलयुग का जमाना आ रहा है। साधु संत बाबा साध्विया, वो ब्रह्म कुमारी इसकी कुमारियाँ सुंदर वाली, सभी के सभी कहती है कि कलयुग है। धर्म पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी हमेशा किसके पास जाते हैं? रामभद्राचार्य के पास। कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो मंदिर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भारत के लोग अब पूरी तरह से बैल बन चुके हैं, पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्र में घुस चुके हैं। और धर्म ही है, इस देश को अगर लंबी दिनों तक चलाना है तो फिर वो धर्म के माध्यम से। यदि संविधान की बात करते हैं, पहले बड़ा छोटा बन करके, कभी रोने धोने की आवाज़ निकाल करके, यानी इस देश के लोगों को इतना इमोशनल बनाया, बोले 15 लाख आएंगे, कभी कहा अच्छे दिन आने वाले, कभी कहा हिंदू खतरे में, लोगों को रुलाया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। किस लिए? और अब कहता है कि धर्म पर बहस नहीं, धर्म जो कहेगा वही सर्वोपरि है। अब वो भारत के जो तमाम माइनॉरिटीज हो या फिर भारत के ओबीसी एससी एसटी के लोग हो, नरेंद्र मोदी चाहता है कि अब इस देश में केवल धर्म का बोलबाला होना चाहिए। और उसने अपने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को मैं वापस 1947 के दौर में लाना चाहता हूं। और तकरीबन 75% भारत आ गया, पीछे आ गया। कहीं कोई रोजगार की बात नहीं, कहीं कोई, क्योंकि तुम धर्म पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक लोग हिंसक होते हैं। और संविधान की वजह से जो थोड़े बहुत पढ़ लिख पाए हैं लोग, अब वो सवाल करने लगे। और भारत में ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा इस देश ने फिर से उछाल दिया, क्योंकि हिंदू संगठनों की विचारधारा है हमें कोई परवाह नहीं है, सत्ता हमेशा ऐसे लोगों के हाथों में होना चाहिए जो मन मस्तिष्क से हिंदू हो, सनातनी हो, ब्राह्मणवादी। अब ये दौर आ गया कि भारत के ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को सोचना होगा, सोचना होगा क्यों आखिर नरेंद्र मोदी और भारत के तमाम वो हिंदू संगठन इस बात के लिए लगे हैं कि भारत में धर्म ही सब कुछ होगा। 2024
के बाद यदि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसी भी सूरत में संसद को चलने नहीं देगा, ना किसी विपक्ष को में बातचीत होगी, ना किसी मुद्दे पर बातचीत होगी, सीधा सीधा शूट एंड आउट। आज हम देख रहे हैं कि कहीं अडानी पर सवाल जिसने भी उठाया उनको सीधा जेल में, यानी 1919 का जो रोलेट एक्ट है अब वो भारत में फिर से थोप दिया गया है। अगर किसी की पूछताछ किए सरकार किसी को भी उठा करके जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें जो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं, घोषित किया है, उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए, और भारत का संविधान सवाल करने की इजाजत 100% देता है। भारत का आरएसएस और तमाम उन हिंदू संगठनों की विचारधारा है कि सत्ता हमेशा ऐसे लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए जो आत्मा मन मस्तिष्क से हिंदू हो। अब उसके लिए इस देश में कहीं दंगे फैलाना है तो फैलाने चाहिए। नरेंद्र मोदी वो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं, जिस बात को वो आतंकवाद कहते हैं वो भारत के संविधान की बात करते हैं, और भारत के संविधान की तरफ से बोलने वालों की जो आवाज है वो उसके लिए बोलते हैं। तो मन मस्तिष्क से भारत कैसा मान लिया नरेंद्र मोदी ने कि भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका है, क्योंकि तमाम इस देश के संगठन, उनकी नज़र में इस देश के तमाम संगठन, चाहे आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो या और भी कोई संगठन हो, तो मस्तिष्क से ये सारे के सारे क्या हो गए? हिंदू। अभी तो मोहन भागवत आरएसएस के चीफ ने भी बोल दिया कि बोले क्या होना चाहिए, तो तमाम सब लोग ताकत मिला करके इसके लिए नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि 100 लाख करोड़ इस बात के लिए खर्चा किए जाएंगे। किस बात के लिए? सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए जो आत्मा मन मस्तिष्क से हिंदू हो या हिंदू की बात करते हो। ये तो वही करेंगे जो भारत के तमाम हिंदू संगठन चाहते हैं। तमाम हिंदू संगठन इसके लिए लगे हैं, और 2024 के चुनाव में ये सारी की सारी ताकत झोंकने में ये चाहते हैं कि जिनका सदियों से वातावरण बना हुआ है हिंदू बनाने का, वो यथावत रहना चाहिए। इसलिए इस देश का तमाम संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, अपना पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ की घोषणा की है। किसके लिए? हिंदू के प्रचार के लिए, आरएसएस के विचारधारा को फैलाने के लिए। घर घर जाकर के, जहां एक बनिया या ठाकुर कभी किसी के घर नहीं जाता, अब वो नोटों की गड्डियां देने के लिए लोगों के घर जाएगा। सदियों से जो वातावरण बना आ रहा है, शासन इस देश में किसी भी तरह से ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों का होना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क और आत्मा से वही भारत पे शासन करना चाहिए जिसका दिल दिमाग हिंदू हो। स्त्री पुरुष के पैर की जूती है, स्वाभाविक सी बात है। और भारत का ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र जिसको कहा जाता है, वो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों का गुलाम है, तो उनको गुलाम ही रहना चाहिए। उनको एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं आने देना है, उनको धर्म पे सवाल करने की इजाजत नहीं देना है। क्यों? वापस वही दौर लेके आना है। क्योंकि जब इस देश में स्कूल, कॉलेज, यानी कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, कोई सवाल उठाने के लायक नहीं रहेगा, तो वह झक मार के भारत का हिंदू माना जाएगा। और वो जब झक मार के हिंदू खुद को मानेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। जैसा बोला जाएगा कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए, फिर बोला जाएगा संस्कृत होनी चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ, क्योंकि वो धर्म में मानता है, धर्म को मान चुका होगा। फिर वो बोलेगा कि रामायण इस देश का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ होना चाहिए। फिर उसको बोलेगा कि महाभारत को लागू कर दिया जाए, तो समाज को बांट दिया जाए, वो बांट दिया जाएगा। फिर बोला जाएगा कि मनुस्मृति को भी ला दो, तो वो भी ला दिया जाएगा। क्योंकि जब धर्म में इंसान अंधा हो जाता है तो उसको नहीं सूझ पाता है कि उसके साथ में उसका पेट लगा है। कोई बेरोजगारी नहीं बचेगा, कोई किसान आवाज़ नहीं कर पाएगा, उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ठोक दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। रामायण तो यही सिखाती है, महाभारत तो यही सिखाता है, मार दो किसी को, क्या सोचना है। तो ये जो आवाज़ उठाने वाले लोग रहेंगे वो पूरी तरह से शंभुक ऋषि के जैसे कम समाप्त कर दिए जाएंगे। सवाल कौन उठाएगा?
कोई नहीं उठाएगा। और इसलिए इस देश के तमाम संगठन लग चुके हैं कि भारत में कोई गरीबी पर सवाल नहीं उठना चाहिए, भारत में बेरोजगारी पर सवाल नहीं उठना चाहिए, भारत में ये 2024 का चुनाव है और जरूरत अगर पड़ेगी तो नरेंद्र मोदी ने संकेत भी दिया है कि बम धमाके, आतंकवाद, फिर से आज राम भद्राचार्य और 31 अक्टूबर को जब वो वहाँ पर गए सरदार वल्लभ भाई के लिए, तो उनका बड़ा सुंदर सा स्पीच है। उन्होंने ऐलान कर दिया इस बात का कि अगर इस देश में दंगे करवाना पड़े या वो लोग जो सरकार के खिलाफ या सच्चाई को सामने, सरकार की बनी बनाई हिंदू नीतियों को अगर उनको उजागर किया गया तो उनके एरिया में बम ब्लास्ट किया जाएगा, उन लोगों की हत्या करवा दी जाएगी। क्योंकि इस देश का मीडिया भी उन्हीं के पास है, कुछ भी तुम्हारी आवाज़ नहीं होगी। इस देश का मीडिया उन्हीं के पास है, इस देश की सारी सल्तनत उनके पास है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट उनके पास है, इस देश का उनकी जेब में है मोदी के, और इस देश का तमाम वो सारा सिस्टम, शासन प्रशासन मोदी के जेब में है। तो मजेदार तो होगा 2024 का, क्योंकि अब इस देश में एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जो 2047 तक राज करेगी, और उसकी परिकल्पना होगी हिंदू। जो हिंदू है वो भारत में रहेगा। इसलिए किसी को शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी चाकरी, महंगाई, इन पर सवाल उठाने की इजाजत समाप्त कर दी जाएगी। सारे के सारे लोगों को हिंदू बना दिया जाएगा, और जब हिंदू बनेंगे तो किसी को न भूख लगना है न प्यास लगना है, क्योंकि उनका धर्म के माध्यम से ही, हिंदू हो जाने से ही पेट भर जाएगा।